हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे फिजिक्स फर्स्ट के पार्ट 3 वैद्युत विभव। बच्चों यहाँ पर आपको कुछ फॉर्मूले याद करने हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे कि क्वेश्चन जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम सारे क्वेश्चन इस पर मैच होंगे, बस इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन थोड़ा आगे पीछे होंगे बच्चों। तो इस वजह से आप सारे क्वेश्चन को समझिए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्या कह रहा है 3.4 × 10⁻⁷ कूलाम का कोई चार्ज है, मतलब आवेश है, इनको इन्फिनिटी दूरी। बेटा आपको चार्ज दिया कितना 3.4 × 10⁻⁷ कूलाम के आवेश से। बेटा इनको इन्फिनिटी से वर्क डन इनका कितना दिया बच्चों 1.7 × 10⁻⁵ जूल हमें गिवन है। तो उस बिंदु का वैद्युत विभव फाइंड करना। बेटा उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें फाइंड करना है। इसके लिए बेटा हम फार्मूला सीखेंगे। फार्मूला क्या होता है बच्चों, आइए देखते हैं। फार्मूला ये होता है कि वैद्युत विभव से बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बच्चों जैसे देखिए आप, पहला फार्मूला आपको V बराबर बेटा होता है W/Q। ये होता है फार्मूला आपका किसका, वैद्युत विभव का होता है फार्मूला। बच्चों किसका फार्मूला होता है, वैद्युत विभव का। तो यहाँ पर बेटा W का मान कितना दिया है 1.7 × 10⁻⁵ Q की वैल्यू कितनी है 3.4 × 10⁻⁷। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 17 34 न्यूटन की पावर, ये ऊपर जाके बेटा माइनस और ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। आपको पता बेटा अब हम क्या करेंगे भाई 17 दूनी 34। बच्चों ये कट जाएगा 17 दूनी 2 बार में ये कट जाएगा। अब इनमें पावर जुड़ जाएगी। कितना आएगा बच्चों 5 2 7 5 12। बेटा एक में इसका भाग देंगे तो 0.5 × 10⁻⁻12 जूल आएगा। आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना चाहते हैं तो 10 में अगर गुणा करें तो ये 5 हो जाएगा 5.0। एक संख्या बाद 0.0 लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमने 10 से गुणा किया तो 10 से हमें डिवाइड भी देना पड़ेगा, और 10 का जो डिवाइड होगा ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये 13 हो जाएगा बेटा। तो ये वर्क डन का जो है मेरा आंसर आ चुका है बेटा, नोट कर लो इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, आपको 2 पॉइंट दिया A एंड B दिया, इनके पॉइंट्स के जो आपको पोटेंशियल दिया है, पॉइंट A के जो पोटेंशियल आपको गिवन है कितना गिवन है 2 वोल्ट, और बेटा पॉइंट B के जो पोटेंशियल है आपको दिया 4 वोल्ट। ठीक बच्चों, इसमें 8 माइक्रोकूलाम का चार्ज दिया। जो चार्ज दिया कितना बेटा 8 माइक्रोकूलाम का। तो बिंदु आवेश A से B तक ले जाने में वर्क करना है बेटा, वर्क डन हमें निकालना है बेटा। A से B तक ले जाने में वर्क डन कितना होगा। तो बच्चों इसके लिए आप क्या करेंगे, ये होता है तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। वैद्युत विभवांतर का बच्चों फॉर्मूला क्या है, V बराबर या डेल्टा V बराबर भी मान सकते हैं W/Q। ये होता है फार्मूला। तो बेटा इसको हम लिख सकते हैं VV - V, ये डेल्टा V को लिख सकते हैं बेटा W/Q। यहाँ से हमें W निकालना है बेटा, सबकी वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। VA की वैल्यू कितनी बच्चों, यहाँ रख दो सर 4, यहाँ 4 रख दो, माइनस VA की वैल्यू कितनी बच्चों, सर VA की वैल्यू 2 है, यहाँ रख दो, बराबर W की वैल्यू निकालना है सर। बेटा ये माइक्रो में है तो माइक्रो में चेंज करेंगे 8 × 10⁻⁻6 कूलाम। माइक्रो की वैल्यू पुट कर दिया तो होगा 8 × 10⁻⁻6 कूलाम। 4 से 2 जाएगा सर 2 आएगा, W/8 × 10⁻�6। बेटा यहाँ से अगर हम W की वैल्यू निकालें तो इधर जाएगा गुणे में 2 × 8 × 10⁻⁻6। तो W बराबर 8 दूनी 16 × 10⁻⁻6। बेटा 10 से इसमें भाग देंगे और 10 से गुणा करेंगे। जैसे 10 से भाग देंगे डिवाइड
10 से डिवाइड देंगे तो 1.6 आएगा बच्चों, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। आइए मल्टीप्लाई करते हैं भाई, 10 की कुछ पावर नहीं तो 1 तो मान सकते हैं ना। कितना आएगा बेटा, अगर ये प्लस होता तो 7 हो जाता, मान लो ये प्लस होता तो 7 हो जाता, ये क्या है माइनस है, इस वजह से क्या होगा बच्चों, ये 5 जूल होगा बेटा, घट जाएगा। ये आपका आंसर बेटा, नोट कर लो इसको। अगला सवाल क्या कह रहा बच्चों, इनके बीच की पोटेंशियल डिफरेंट आपको कितना गिवन है, 60 वोल्ट, एंड एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बेटा, एक पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक जो चार्ज दिया आपको, चार्ज 3 × 10⁻⁻5 कूलम, इसे आवेश बोलते हैं। कितना कार्य बेटा, वर्क डन, वर्क डन बेटा, वर्क डन का फार्मूला वही लगाएंगे बेटा, फार्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ही लगाएंगे, डेल्टा वी बटे डब्ल्यू इंटू क्यू। यहाँ से डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे तो डेल्टा वी इंटू क्यू, तो बेटा ये वर्क डन का फार्मूला होगा। किसका हो गया भाई, वर्क डन का हो गया। मान लो चार्ज का पहली वैल्यू निकाल देते तो चार्ज का फार्मूला हो जाता, जिसका तीनों में जिसका मान निकाल लो उसका फार्मूला हो जाएगा। आइए वैल्यू पुट करते हैं। डेल्टा वी की वैल्यू कितनी बच्चों, 60, क्यू की वैल्यू कितनी बेटा, 3 × 10⁻⁻5, तो डेल्टा बराबर 6×3 = 18 सर, एक जीरो लगा दो सर। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए एक संख्या बाद यहाँ पॉइंट होना चाहिए। यहाँ पॉइंट करने के लिए कितने से भाग दें कि पॉइंट लग जाए बेटा, यहाँ पॉइंट लगाने के लिए आप 100 से भाग दो, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 लगाना, और 100 से हमने भाग दिया तो 100 से हमें गुणा भी करना पड़ेगा। 100 से भाग दे दिया, 100 से जैसे हम भाग देंगे 0 0 कट जाएगा, 1 से भाग देंगे 1.8 × 10 की पावर, सॉल्व करो, -5 + 2 गुणे में पावर जुड़ती हैं बेस बेटा, जब दो राशियाँ गुणे में हो तो उनकी पावर जुड़ेंगी। कैसे जुड़ेंगी, प्लस माइनस माइनस, 3 जूल। ये आपका आंसर आ गया बेटा, नोट कर लें। क्या कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन, किसी स्थान पर दिया आपको 0.01 कूलम का चार्ज दिया है, और ए से पॉइंट बी तक ले जाने में जो वर्क डन दिया, वर्क ए वी आपको दिया है 12 जूल बेटा दिया है। तो बेटा इसका पोटेंशियल डिफरेंट वी वी माइनस वी ए क्वेश्चन मार्क पूछ रहा, तो आप बेटा फार्मूला लिखिए। आपका फार्मूला क्या बताया गया था बच्चों, बताया गया था डेल्टा वी बराबर डब्ल्यू बटे क्यू। डेल्टा वी को क्या बताया गया था, वी वी माइनस वी ए लिख सकते हैं बच्चों, डेल्टा वी को लिख सकते हैं वी वी माइनस वी ए, ठीक। तो रख दे बेटा डेल्टा वी को बराबर डब्ल्यू बटे क्यू, हो जाएगा। वैल्यू बेटा पुट करो, इसकी वैल्यू तो फाइंड करनी ना, वी वी माइनस वी ए, डब्ल्यू का मान है 12, कितना बेटा डब्ल्यू का मान 12, और क्यू का मान है 0.01, पॉइंट हटाएंगे। आइए देखते हैं, तो जब बढ़ा देंगे तो कितना आएगा बेटा, 1200 जूल आएगा आपका पोटेंशियल डिफरेंट। आप इसको नोट कर ले बेटा। 5वां नंबर सवाल क्या कह रहा है बच्चों, किसी अल्फा कण को 10 वोल्ट विभवांतर से ले जाया जाता है, अल्फा कण को, किसी अल्फा कण को बेटा। तो अल्फा कण आपका क्या है बेटा, अल्फा कण अगर कह रहा है बेटा, इससे ये आप समझिए इसका चार्ज आपको याद होना चाहिए। अल्फा कण का चार्ज क्या होता है बेटा, एक अल्फा कण जो होता है वो हीलियम होता है, बताया गया था आपको। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, एन ही होता है, एन कितने बेटा 2 हैं, इसी को अल्फा कण कहते हैं बेटा, हीलियम को ही। अब बेटा ई की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, तो बेटा आपका ये वैल्यू आ जाएगा 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। ये आपका चार्ज आ गया, क्या आ गया बच्चों, चार्ज आ गया। अब आप ये समझिए, और आपको इसमें क्या गिवन है सवाल में, बोल्ट गिवन है, इतने बोल्ट 10 की वैल्यू, इतने बोल्ट आपको दिया है। तो वर्क डन पूछ रहा है बेटा, इसमें वर्क डन या पोटेंशियल डिफरेंट भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूले तो सेम है बेटा। क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंट का, डेल्टा बराबर डब्ल्यू बटे ये जो डेल्टा वी मान लो, चाहे वी मान लो, डेल्टा मानोगे यहाँ डेल्टा मानना, वी मानोगे यहाँ वी मान लेना। तो वी की वैल्यू बेटा यहाँ रखो, ये फार्मूला हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का या पोटेंशियल डिफरेंट का, जो भी मान लो। तो कितनी वैल्यू इसका 10 डब्ल्यू, इसको क्या वैद्युत विभव बोलते हैं, इसको कार बोलते हैं, इसको आवेश बोलते हैं। कार का मान निकालना है सर, क्वेश्चन मार्क, डब्ल्यू यहाँ पर आपको निकालना है। तो क्यू की वैल्यू कितनी बेटा 3.2 × 10⁻⁻19, इसका क्रॉस गुणा करेंगे, 10 × 3.2 × 10⁻⁻19 बराबर डब्ल्यू बराबर 3 बेटा 10 का गुणा करेंगे तो 32, या तो एक काम करिए इसके ऊपर 1 मान लीजिए,
इनको पावर सा स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना नहीं पड़ेगा ना, फिर इसको पावर में जोड़ दीजिए, इंटू 10 की पावर 18 हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा? पावर 10 AB है, 10 AB तो इनको गुणे में पावर में जोड़ लिया बेटा, गुणा करेंगे तो AB आएगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, जब गुणा करते पॉइंट हटाते, जीरो बढ़ाते, पॉइंट हटाते तो एक जीरो बढ़ाते, वो जीरो जीरो काट देते, तो आता 32 × 10 की पावर -19 को जूल। फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलते हैं ना, 10 से भाग देते, 10 से गुणा, क्योंकि एक संख्या बाद हमें पॉइंट लगाना है, तभी तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेगा, तो उसके लिए बात वही पड़ेगी। तो आप यही नोट कर लो। छह नंबर सवाल क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है 5 माइक्रो कूलाम चार्ज दिया, 5 माइक्रो की वैल्यू पुट कर दे रहे बेटा 6 माइक्रो की वैल्यू होती है। तो एक पॉइंट से किसी दूसरे सेकंड पॉइंट तक ले जाया जाता, तो इसका वर्क डन जो है 25 जूल है। तो बिंदु बेटा, अब तो पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट है, विभव आपको दिया 10 वोल्ट, और जो दूसरे बिंदु का विभव वो है फाइंड करना है बेटा, क्वेश्चन मार्क। तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा पोटेंशियल डिफरेंट का? V2 - V1 W/Q। डेल्टा V को V2 - V1 भी लिख सकते हैं, VB - VA भी लिख सकते हैं, ठीक बेटा, ऐसे सब होता, नंबर्स होता, कुछ भी लिख दो नंबर चेंज करके। बेटा V2 की वैल्यू फाइंड करनी है, V1 की वैल्यू कितना 10 वोल्ट है, W की वैल्यू 25 है, और चार्ज की वैल्यू है 5 × 10 की पावर -6। 5 कूलाम है बेटा, माइक्रो नहीं है सवाल में, ठीक बेटा, ठीक बच्चों। Q की वैल्यू 5 कूलाम है, वर्क डन आपको दिया सवाल में, देखिए 25 जूल। V1 आपको गिवन है, V2 आपको निकालना है। तो ये बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला होता है। आप चाहे V2 - V1 लिखो, या ये लिखो, या VB - VA लिखो, ऐसे लिख सकते हैं। तो V2 का मान हमें फाइंड करना है, तो V1 की वैल्यू हमें 10 गिवन था, W की वैल्यू 25, और चार्ज की वैल्यू कितनी बेटा? चार्ज की वैल्यू है 5 कूलाम। तो हम क्या करेंगे, V2 माइनस ये, और 5 से डिवाइड करेंगे, 5 × 1 = 5 × 25, तो आप इसको 5 से काट दो, 5 × 1 = 5, 5 × 25, तो क्या आया बच्चों? तो आ गया 5। तो बेटा क्या होगा, V2 = 10 + 5, तो V2 = 15 जूल है। क्या है, नोट कर लो। 7वां नंबर सवाल क्या कह रहा है बच्चों? 7 माइक्रो कूलाम के दो बिंदु आवेश 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित है। बेटा एक पॉइंट आपका ये, एक पॉइंट ये है, इनके बीच की जो दूरी दिया, कितना दिया बेटा? 0.4 मीटर इनके बीच की डिस्टेंस है। इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना करो बेटा। इनके बिटवीन जो है, बिटवीन मतलब यहाँ पर एक पॉइंट हमने P मान ले रहे हैं, मान ले ये A है, ये B है, इनके बिटवीन हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। तो आप ये बताइए बेटा, जब इनके बिटवीन मानेंगे तो इतनी डिस्टेंस हो जाएगी 0.2 मीटर, पॉइंट P से इतनी क्या 0.2 मीटर, मध्य पर मिड पॉइंट है ना बेटा, इस वजह से 0.2 मीटर हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। इस पॉइंट पर अगर निकालना तो इसके चार्ज आपको पता होने चाहिए। तो बेटा पहले 40 माइक्रो कूलाम के 2 चार्ज है बेटा, तो ये जो चार्ज होगा वो है 40 माइक्रो कूलाम। माइक्रो की वैल्यू क्या होती है बेटा? तो इसका जो चार्ज है वो 40 माइक्रो की वैल्यू रख दिया। इसका जो चार्ज है वो भी 40 माइक्रो कूलाम है बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करना है। तो बेटा जो बिंदु P पर विभव, ठीक बेटा, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो बेटा पॉइंट P पर अगर हम निकालें तो इसके लिए एक आपको फॉर्मूला बताया गया, V = V1, BP = V1 + V2। तो बेटा V बराबर जो फॉर्मूला होता है 1/4 πε Q/R होता है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला। तो बेटा देखिए इनके चार्ज सेम है, मेरी बात समझिएगा। अब बेटा इनकी डिस्टेंस भी सेम है। जब सेम है, जब चार्ज और डिस्टेंस सेम, मान लो ये डिफरेंट होता तो हम फार्मूला क्या लगाते हैं? आइए वही फार्मूला लगाते हैं। VP बराबर, इसको लिख सकते हो 1/4 πε0। तो एक काम करिए, इसको Q1 मान लीजिएगा, इसको आप R1 मान लीजिएगा, इसको आप Q2 मान लेना, इसको आप
R2 मान लेना, मान सकते हैं ना। तो बताना Q1/R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2। अब यहाँ से क्या कॉमन है बेटा, ये दो चीज़ कॉमन है, तो BP बराबर क्या कॉमन है यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लें, तो अंदर बचेगा Q1/R1 और Q2/R2। बेटा ये हम बता रहे हैं कि ऐसा तरीका जो सब कर लो, ये सेम हो या सेम ना हो उसके लिए भी ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो 9 × 10⁹ लिखना। और Q1 की वैल्यू कितनी है बेटा 40 माइक्रोकुलाम बटे R1 0.2 प्लस 40 माइक्रोकुलाम R2 की वैल्यू 0.2। बेटा अब क्या करेंगे हम यहाँ से, तो क्या करेंगे बेटा ना, यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे, इसको क्या करेंगे 2 टाइम्स कर लीजिए, या तो कॉमन ले लीजिए ऊपर, या तो आप कॉमन ले लीजिए पूरा 10⁹ 40 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर आएगा 1/0.2 प्लस 1/0.2 ऐसे आएगा। अब इसको लिखेंगे बेटा 4 9 36, बहुत ध्यान से देखिएगा आप, 4 9 36 गुणे 10 की पावर, बेटा ये एक जीरो इसको देंगे ये तो 5 हो जाएगा, इससे 5 कम करेंगे तो 4 बचेगा। कितना बचेगा बच्चों 4। कैसे भाई 6 से घटा दे चाहे तो 3 आएगा, एक जीरो ये, और 4 9 36 हमने कर दिया है। अब बेटा इसमें क्या होगा, ये इसको हम लिख सकते हैं पॉइंट आएंगे जीरो उड़ाएंगे 10/2 हो जाएगा, पॉइंट आएंगे जीरो उड़ाएंगे 10/2 हो जाएगा। आपको पता है ये 2 से कट रहा है, 5 आएगा और 5 आएगा, कितना आएगा बच्चों, अगर 2 से काटें या तो 2 कॉमन कर लें हम तो बताएं, या तो बेटा आप क्या करिए इसको 2 से काट लीजिए, 36 गुणे 10 की पावर 4, जब 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 5 ये 5 5 10 आ जाएगा, कितना आएगा बच्चों 10 आ जाएगा। अब 10 इसमें हम देंगे तो ये हो जाएगा कितना बच्चों 36 × 10⁵ वोल्ट। ये मेरा आंसर हो गया। किस पॉइंट पर, आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना हमने आपको बताया था, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे, एक संख्या बाद पॉइंट होगा 3.6, ये हमने भाग दिया 10 का, अगर हमने अपने मन से भाग दिया तो अपने मन से गुणा भी करो बेटा, 6 वोल्ट का दिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल गया बेटा आपका। चलिए इसको नोट कर लें। जब बच्चों परावर्तांक दिया हो तो जो नॉर्मल फार्मूला विभव को निकाले तो उसमें k का डिवाइड कर देंगे, तब आपका आंसर ये आ जाएगा। जैसे परावर्तांक का मान 2 है तो 2 से हम भाग देंगे। 8वां नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए दिया हुआ है, आप इसको पढ़िए। इसमें कह रहा है ये कि चित्र में 0.8 माइक्रोकुलाम का आवेश ए बिंदु पर है और -2 माइक्रोकुलाम का आवेश बी बिंदु पर है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर है। तो बिंदु ए तथा बी के बीच, बिंदु सी पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है, बिंदु बी पर भी वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। जिनके बीच की दूरी आपको दिया है, ए के बीच की दूरी कितना दिया बेटा, ए से 0.80 मीटर है और बी से 20 सेंटीमीटर है। तो बी पॉइंट पर जो चार्ज दिया है, अच्छा इतना है, तो इनके बीच ले जाने में वर्क डन भी ज्ञात करना है। तो बच्चों 8वें नंबर सवाल में क्या करा, आइए हम आपको समझाते हैं। आपके पास एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट मान लिया ये है, ठीक है। तो इस पॉइंट के बीच इनकी जो बीच की दूरी है, तो मान लिया इस पॉइंट पर जो चार्ज दिया वो 8 माइक्रोकुलाम है। कितना बेटा, और इसमें जो है -2 कुलाम माइक्रोकुलाम है। तो बेटा इसमें इनके बिटवीन 2 डिस्टेंस है, एक तो इसके मध्य बिंदु पर मिड पॉइंट पर है और एक कहीं यहाँ पर है। इस पॉइंट को हमने सी मान लिया, इस पॉइंट को हमने डी मान लिया। अब आप ये बताइए कि जो कहाँ से कहाँ के बीच की दूरी दिया है, टोटल 1 मीटर है, टोटल डिस्टेंस जो है 1 मीटर है, ठीक है। अब इस 1 मीटर में ए से बिंदु डी के बीच की दूरी 0.8 है, यहाँ से यहाँ 0.8 है, मेरी बात समझिएगा। तो 0.8 है, ये मध्य बिंदु पे है, क्योंकि सी जो मिड पॉइंट है, तो ये बेटा 0.5 आएगा। क्या है बच्चों 0.5 मीटर, यहाँ 0.8 है तो घटा देंगे 0.3 मीटर आ जाएगा। पॉइंट डी से सी के बीच की दूरी जो है बेटा, ये जो दूरी होगी टोटल 1 है ना, तो ये 0.2 होगा। बताओ कैसे, 3 2 5 5 5 1 हो जाएगा कि नहीं।
तो बेटा हम इस पॉइंट पर पहले आइए VC फाइंड करते हैं, ठीक बच्चों। फिर हम VD फाइंड करेंगे, ठीक है। जो पहले VC पॉइंट पर पोटेंशियल निकालेंगे, फिर V1। जब बेटा जब इस पॉइंट पर विभव निकालेंगे, इसके इधर वाला जो मान लेंगे R1 है, इनकी बीच की दूरी R1 मान लेंगे, इसको Q1 मान लेंगे। अब इसके इधर वाले को V2 मान लेंगे जो चार्ज है। अभी यहाँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट की दूरी क्या है, जो भी होगा इन दूरी को हम ऐड करके निकालेंगे तो 0.5 मीटर आएगा। तो इस दूरी को हम मान लेंगे R2 और इसको Q2 मान लेंगे, तो जो टोटल विभव होगा इस पॉइंट पर विभव और V1 प्लस V2 निकाल लेंगे। इस पर भी V1 प्लस V2 निकाल लेंगे, बस इसकी तरफ की V1 इतना होगा, यहाँ से यहाँ की दूरी। तो यहाँ से यहाँ की दूरी हमें चाहिए, तो दोनों को ऐड कर लेंगे। 0.31 मीटर को 0.5 मीटर को जोड़ लेंगे तो आ भी जाएगा, ठीक दोस्तों। आइए चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले हम निकालेंगे बिंदु पॉइंट एट पॉइंट C, बिंदु C पर विभव हमें फाइंड करना है बेटा। कैसे फाइंड करेंगे आइए देखते हैं। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, B बराबर V1 प्लस V2। अगर मान लिया पॉइंट C की बात कर रहे हैं तो V1 को लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे R1। और V2 को लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बटे R2, ऐसे लिख सकते हैं। बेटा यहाँ से कॉमन कर लो, क्या कॉमन है, क्या कॉमन बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, तो अंदर आएगा Q1 बटे R1 प्लस Q2 बटे R2, ये आएगा, ठीक दोस्तों। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू पुट करना चाहते हैं। इसकी वैल्यू होगी 9 × 10 की पावर 9। जो Q1 की वैल्यू है बेटा वो कितनी है, देखो ये Q1, इसको हम Q1 मान लेंगे। इस पॉइंट पे निकालना है तो इसको Q1 मान लेंगे। Q1 कितना है 8 माइक्रो कूलम। माइक्रो की वैल्यू पुट कर दो बेटा, माइक्रो की वैल्यू होती है 10 की पावर -6 मीटर में होता है। तो यहाँ रखेंगे Q1 के लिए, तो 8 × 10 की पावर -6 हो जाएगा बटे R1। बेटा इस पॉइंट पर निकालो तो इनके बीच की दूरी क्या है, ये R1 मान लेंगे अब। तो 0.5 मेरा R1 का काम कर रहा है, प्लस Q2। इस वाले चार्ज को हम Q2 मान लेंगे, क्या मान लेंगे Q2। जब इसको Q2 मान लेंगे तो -2 × 10 की पावर -6 और बटे R2। बेटा यहाँ से लेके यहाँ की दूरी R2 का काम करेगा, वही R2 क्या 0.5 यहाँ भी है, ठीक दोस्तों। अब हम क्या करेंगे देखिएगा, हम यहाँ से कॉमन कर ले रहे हैं, ये चीज़ कॉमन नहीं, प्लस माइनस। यहाँ देखिए VC बराबर 9 × 10 की पावर 9, इसको लिख सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे जीरो बढ़ाएंगे, पॉइंट हटाएंगे जीरो बढ़ाएंगे तो 80 हो जाएगा। 80 बटे 5 × 10 की पावर -6 प्लस और माइनस, प्लस माइनस तो पॉइंट हटाएंगे जीरो बढ़ाएंगे तो 20 बटे 5 हो जाएगा। ये पॉइंट हटा के यहाँ जीरो बढ़ा दिया, × 10 की पावर -6 आ गया। तो बेटा इनको 5 से डिवाइड दे दो पहले हम। 9 × 10 की पावर 9, 5 से इसको डिवाइड देंगे, 5 एकम 5, 5 छक 5 एकम 5, 3 दे जाएगा, 5 छक 30 × 10 की पावर 16, 5 चौक 20 × 10 की पावर -16। इसके बाद क्या करेंगे बेटा, हम VC बराबर लिखेंगे, को घटा देंगे बेटा, पावर 9 आएगा, तो घटाएंगे 16 में से 4 जाएगा तो आएगा 12 × 10 की पावर -6। आपको पता है VC की जो वैल्यू आएगी तो 12 9 8 होता है बेटा, 12 9 108 होगा। तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने कैसे बदलेंगे, 100 से भाग देंगे आप। जब आप इसमें 100 का भाग देंगे तो 0.8 आएगा, 100 से जब गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा बेटा वोल्ट। ये आपका क्या आ गया, ये आपका आंसर आ चुका है।
ये आपका BC आंसर आ गया। किस पॉइंट पर? BC पॉइंट पर आपका आंसर आ गया। तो आप इसको बेटा देख लीजिए। अब अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल निकालना बेटा एट पॉइंट C। एट ऐसे बिंदु एट पॉइंट D होगा बेटा। C पर निकालिए एट पॉइंट, अब D चलेगा। बेटा एट पॉइंट D। अब D पर हम फाइंड करेंगे। तो D पर कैसे फाइंड करेंगे आइए देखते हैं बेटा। तो यहाँ पर जो टोटल पोटेंशियल होगा वो V1 प्लस V2 ऐसा होगा। बेटा V1 को हम क्या मानेंगे? तो ये जो D है इसके इधर V1 मान लेंगे, इसके इधर V2 मान लेंगे। तो इसके बीच की दूरी जो होगा 5 और 3 0.8 हो जाएगा। ये R2 का काम 0.2 करेगा, क्योंकि इसके इधर वाला जो चार्ज है कितनी डिस्टेंस पर है उसको R1 मान लेंगे। अब तो इस वाले D से जो ये चार्ज है इसको R2 मान लेंगे। अब इस चार्ज को हम मान लेंगे Q2 है, इसको हम मान लेंगे Q1 है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चों, इसको लिख सकते हैं हम 1/4πε0। अगर हम कॉमन कर लें तो यही फार्मूला आएगा बेटा। जब कॉमन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? Q1 प्लस R1 Q2 बटे R2, इतना तो आएगा। तो VD पर जो इसकी वैल्यू होगी 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 की वैल्यू कितनी है बेटा? 8 माइक्रो कूलम कितनी है? तो माइक्रो की वैल्यू रखेंगे तो 8 इंटू 10 की पावर 6 बटे R1। बेटा R1 इनके बीच की दूरी होगी। तो इस D से लेके इस चार्ज के बीच की दूरी कितनी है? 0.5 और 0.3। तब दोनों को ऐड करेंगे तो 0.8 हो जाएगा। ऐड करना, इनको जोड़ोगे तो 0.8 हो जाएगा आपका दूरी। Q2 कितना दिया? -2 का। तो -2 इंटू 10 की पावर -6 बटे R2। R2 के बीच की दूरी क्या है? 0.2। अब हम क्या करेंगे बेटा? आइए देखते हैं यहाँ से क्या कॉमन है। ये हम अगर कॉमन कर लें 10 की पावर 6 कॉमन कर लें तो VD पर जो इसका आएगा कॉमन करने पर 9 इंटू 10 की पावर। बेटा जब 10 की पावर 6 कॉमन करेंगे बाहर -6 हो जाएगा, और 9 को जब सॉल्व करेंगे तो -3 बचेगा बेटा। क्या हुआ? 10 की पावर 6 कॉमन किया, अब इससे सॉल्व कर लिया। इससे 900 घटा दिया तो 6 मन से भाई 10 मन से 6 जाएगा, कितना आएगा? 3 आएगा। 3 यहाँ लिख दिया। अब अंदर क्या बचा बेटा? 8 बटे 8 बचेगा भाई। 8 बटे 0.8 माइनस प्लस माइनस और 2 बटे 0.2। तो पॉइंट हटाएंगे बेटा, एक 0 बढ़ा देंगे। पॉइंट हटाएंगे, एक 0 बढ़ा देंगे। तो VD पर जो आया 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 3। अब 8 धाम 80 और 2 धाम 20। इस पॉइंट पर भी पावर, इस पॉइंट पर भी पावर। अब ये बताइए VD पर इसको घटाएंगे जब तो 0 आएगा, और 0 गुणा करेंगे तो 0 होगा। तो बेटा बिंदु D पर जो पोटेंशियल होगा क्या होगा? 0 होगा। अब आइए वर्क डन निकालते बेटा। तो Q इंटू डेल्टा V ऐसे निकालेंगे बेटा। चार्ज की वैल्यू आपको सवाल में दिया है। क्वेश्चन देखिए, आप लोगों के बाद क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? आपको वैल्यू गिवन है, तो हम इसमें क्या करेंगे बेटा बताइएगा। W जो D से C है उसमें चार्ज कितना दिया आपको सवाल में? एक बार क्वेश्चन पढ़िए। 0.20 माइक्रो की वैल्यू रख दिया इंटू डेल्टा V 0 बेटा। डेल्टा V को लिख सकते हैं VC माइनस VD लिख सकते हैं। तो 0.02 इंटू 10 की पावर -6 से VC की वैल्यू कितनी है बेटा? VC की वैल्यू ये देखिए कितनी है, तो है 1.08 इंटू 10 की पावर 5 माइनस VD की वैल्यू कितनी बेटा? VD की वैल्यू है 0, तो आप 0 रखिए। अब हम क्या करेंगे? इनको सॉल्व करेंगे। तो 0.02 इंटू 1.08 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर 5। तो हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा आंसर
तो बेटा एक काम करिए, पॉइंट हटाएंगे हम तो 20 गुणे 108 हो जाएगा। पॉइंट हटाएंगे तो 2 इधर 4 जीरो बढ़ेगा, 1 2 3 4 इंटू 10 की पावर, इनको सॉल्व करें -1, ये 4 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। इनका जब गुणा करेंगे हम तो आएगा 2160। आप इनका गुणा करना, 2 8 16 86 लगा 1, 0 को 0 1 1, 2 1 कम 2 0, अब ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस का 4 भाई 10 की पावर 4 ऊपर जाके माइनस का 4 हो गया। ये हो जाएगा 2160 गुणे 10 की पावर -5 जूल। ये भी मेरा वर्क डन जो है करेक्ट है, लेकिन इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे बेटा। किस में बदलेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में। इस वजह से क्या होगा, अब इसमें 1000 से डिवाइड दे देंगे, तो 1000 से अगर हमने इसमें डिवाइड दिया तो 1000 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, और ये क्या हो जाएगा 2.16 इंटू 10 की पावर -2 जूल होगा बेटा। ये मेरा वर्क डन है, ठीक है, नोट कर लो। 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल क्या कह रहा है बच्चों, पढ़िए। 9 नंबर में कह रहा है क्यू चार्ज की 2 सूक्ष्म वो आकार की वस्तुएं जो हैं एक्स एक्स पर बिंदु 0,a,0 तथा -a,0 पर स्थित हैं। तो चित्र में आप उनको उपस्थित, मतलब इसमें आपको डायग्राम दिया रहेगा क्या, इनकी स्थिति दर्शाइए, मतलब चित्र में इनकी स्थिति दर्शाना है और मूल बिंदु पर वैद्युत विभव भी फाइंड करना है, और सिद्ध की वाई अक्ष के किसी बिंदु पर इसका विभव इतना होता है। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है। क्वेश्चन में बेटा आपको एक एक्सिस दिया है, ठीक है, क्वेश्चन में आपको एक अक्ष दिया है, समझिएगा, ठीक है। तो इसमें ये हमने मान लिया वाई, ये एक्स अक्ष है, इसको हमने मान लिया वाई एक्सिस। तो बेटा इस पॉइंट पर जो है ये मूल ओरिजिन है बेटा, ये क्या ओरिजिन। अब इनके, ठीक है, अब कह रहा है बेटा एक पॉइंट यहाँ मान लिया कुछ हमने, ये मान लिया -a,0, अब एक पॉइंट यहाँ मान लिया हमने, वो मान लिया a,0, ठीक है। तो क्या कह रहा है, इस मूल बिंदु पर हमें क्या माप मानना है बेटा, इनके बीच की दूरी भी a होगी, इनके बीच की दूरी a होगी। डिस्टेंस माइनस में नहीं होता, ये माइनस केवल डायरेक्शन बताता है, ठीक। और कह रहा वाई एक्स के किस पॉइंट पर प्रूव करना है हमें, मान लिया एक पॉइंट यहाँ P है, तो इनके बीच की डिस्टेंस अभी हम फाइंड कर लेंगे, अब इनके बीच की डिस्टेंस हम फाइंड कर लेंगे, ठीक बच्चों। ये हमने डिस्टेंस मान लिया y, क्या मान लिया इतना डिस्टेंस y। तो एक बार P पॉइंट पर हमें पोटेंशियल फाइंड करना है, और एक बार हमें V ओरिजिन पर पोटेंशियल फाइंड करना है, एक बार इस पॉइंट पर एक बार इस पॉइंट पर। तब जब इस पॉइंट पर हम पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं उसके लिए हमें इनके बीच की दूरी चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। इस पर कौन सा प्लस का क्यू चार्ज है, इस पर भी प्लस का क्यू चार्ज है, तो इनके बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय में बेटा। ये जो इसका बेस है ए है और जो परपेंडिकुलर है वाई है, तो हाइपोटेनियस कैसे निकलेगा, रूट के अंदर आपने एक फार्मूला पढ़ा था, ये आएगा a² + y², कैसे, हाइपोटेनियस स्क्वायर, देखो बच्चों परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस आपको निकालना है, परपेंडिकुलर क्या y, तो y², बेस कितना है a, तो a²। तो ये h बराबर आ गया क्या, h² बराबर आ गया a² + y²। जब यहाँ से h हटाएंगे तो रूट के अंदर आएगा a² + y²। ये क्या आ गया बेटा, ये आ गया हमारा पर हाइपोटेनियस। तो जो ये डिस्टेंस होगा वही ये भी डिस्टेंस होगा, a² + y², ये भी यही होगा, ठीक दोस्तों। आइए तो पहले कौन सा पॉइंट में निकालते हैं, पहले पॉइंट में निकालते हैं a। तो क्या लिखेंगे बेटा, एट पॉइंट a। तो क्या लिखेंगे, बिंदु a पर। तो हम क्या करेंगे बेटा, तो कुल टोटल पोटेंशियल, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक बच्चों, अब हम क्या करेंगे, तो फार्मूला आपको पता है वी ओ बराबर होगा V1 प्लस V2, आपको पता है। तो V1 को क्या कह सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे R1। V2 को लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बटे R2। आपको पता है यहाँ से कॉमन हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, तो अंदर बचेगा Q1 बटे R1 Q2 बटे R2, यही तो बचेगा। अब बेटा हम इसको बराबर में क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। कितनी वैल्यू रखे हैं 9 × 10 की पावर 9, देखो इसकी वैल्यू हो गई। अब Q1 की वैल्यू क्या बेटा, डायग्राम में देखो Q1 Q है, R1 क्या बेटा A है, ये R1 मान लिया A है, प्लस Q2 Q है और R2 A है, तो बेटा यहाँ भी हो जाएगा Q बटे A। तो बराबर में अब इसको देखिए, इनको जब हम सॉल्व करेंगे 9 × 10 की पावर 9, बेस सेम है, जब बेस सेम होगा तो 1Q 1Q 2Q हो जाएगा। तो बेटा इसको हम लिख सकते हैं 9 दूनी, या तो इसको ऐसे रहने दो, यही आपका आंसर है बेटा, यही आपका आंसर है। तो आप क्या ले सकते हैं भाई, VO पर जो मेरा आंसर है वो हो जाएगा 9 × 10 की पावर 9 और 2Q, तो Q होगा ना ये 2Q बटे A। तो आप यहाँ पर आंसर अपना छोड़ सकते हैं, या तो इसकी वैल्यू मत करो तब भी वही आंसर आएगा। ठीक दोस्तों, चलिए अब किस पॉइंट पर निकालना है हमें, अब हमें निकालना है एट पॉइंट P पर बेटा। अब हमें पॉइंट P पर निकालना है, चलिए पॉइंट P पर निकालते हैं हम। एट पॉइंट P, बिंदु P पर विभव। ठीक है, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा Vp बराबर V1 प्लस V2, तो इसकी वैल्यू पुट करना चाहते हैं बेटा। V1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे R1, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बटे R2। यहाँ से क्या कॉमन कर लेंगे बेटा, यहाँ से कॉमन कर लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लेंगे, तो आएगा Q1 R1 Q2 R2, सेम वैसा ही फार्मूला बन जाएगा, देखिए जैसे इसमें बना था सेम वही है। अब यहाँ से कोई चार्ज, इसमें क्या करेंगे ना कि ये तो Q1 होगा, ये Q2 काम है, लेकिन जो दूरी है ये लेंगे बेटा, डिस्टेंस ये लेंगे। तो बताइएगा आप, मान रखने जा रहे हैं हम BP, इसमें तो प्रूव करना है बेटा, प्रूव करने में इसकी वैल्यू तो रखी नहीं जाएगी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q है, R1 क्या है, इनके बीच की दूरी A² प्लस Y², Q2 क्या है Q है बस, और उनके बीच की दूरी R2 क्या है A² प्लस Y²। थोड़ा इनको जब हम और सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो सेम है बेटा, एक और एक 2Q बटे रूट के अंदर आ जाएगा A² प्लस Y²। ये मेरा आंसर है फाइनल। ठीक बच्चों, तो ये पॉइंट P पर क्या आ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया, इसको नोट कर लें आप। सवाल नंबर 10 देखिए, इस क्वेश्चन में 2 पॉइंट हैं, चार्ज पॉइंट चार्ज जिसे बोलते हैं। एक पे 9 माइक्रोकुलाम का चार्ज है, दूसरे में -2 माइक्रोकुलाम का चार्ज है। तो इनके बीच की जो दूरी दिया है वो दिया है 5 मीटर। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की दूरी से बिंदु 3 पर बेटा, पॉइंट 3 अगर बीच भी मान ले तो 2.5 इधर 2.5 इधर, 5 3 तो हो नहीं रहा है, तो बेटा इसको हम यहाँ कहीं मानेंगे तो ये तो 3 हो जाएगा, ये 3 मीटर हो जाएगा, और इस पॉइंट को इसमें भी मिला लेंगे, ये भी 3 मीटर हो जाएगा। इस पॉइंट पर हम पॉइंट P मान लेंगे, ये जो P है वो हमें फाइंड करना है। इस पॉइंट पर बेटा हमें क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है। ये पॉइंट P मान लिया, इस पर पोटेंशियल हमें VP हमें फाइंड करना है। ये पॉइंट मेरा P हो गया।
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ठीक बेटा। तो हम क्या करेंगे, अब इस पॉइंट को इस पर लंब परपेंडिकुलर गिरा देंगे। तो बेटा इसको हम R1 मान लेंगे, इसको हम R2, इसको पॉइंट P मान लेंगे। तो कैसे, आइए देखते हैं। तो पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा P1 प्लस P2 होगा, V1 प्लस V2। तो बेटा V1 को क्या लिख सकते हैं हम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे R1। और V2 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बटे R2। ये लिख सकते हैं किसको, VP को। यहाँ से कॉमन कर लो बेटा VP, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लेंगे तो आएगा Q1 बटे R1, Q2 बटे R2 ये आएगा। तो एक काम करो बेटो, VP बराबर इसका मान कितना होता है, 9 इंटू 10, 9 इंटू 10 की पावर 9। और उसके बाद बेटा ब्रैकेट में क्या है, Q1 की वैल्यू कितनी है बेटा, 9 माइक्रोकुलाम, 9 माइक्रोकुलाम। बेटा Q1, इसको Q1 मानेंगे हम, ये मेरा Q1 होगा, ये मेरा Q2 होगा, ये मेरा R1 होगा, ये मेरा R2 होगा। बताइए बच्चों, तो जो R1 होगा, देखिए R1 की वैल्यू क्या है 3 प्लस Q2 कितना है बेटा, माइनस का 2 माइक्रो की वैल्यू रखो बेटा -6 माइक्रोकुलाम बटे इनके बीच की दूरी कितनी है 3। ठीक बच्चों, ब्रैकेट को हमने किया बंद। अब बताइए, तो 9 इंटू 10 की पावर 9, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 3 इंटू 10 की पावर -6 प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा 2/3 इंटू 10 की पावर -6। और 10 की पावर -6 कॉमन कर ले रहे हैं बेटा हम। जब हम कॉमन करेंगे तो क्या आएगा बताइए, 9 इंटू 10 की पावर 9 और 10 की पावर -6 कॉमन कर लेंगे तो अंदर बचेगा 3 माइनस 2/3। तो आपको पता है 9 इंटू 10 की पावर, बेटा 9 से 6 निकल जाएगा, जब बेस सेम हुआ तो पावर को घटा देंगे हम, या प्लस माइनस माइनस होता घट जाएगा, 3 बचेगा। 9 में से 6 जाएगा 3 बचेगा। उसके बाद यहाँ एलसीएम ले लेंगे हम, नीचे मानेंगे 3, नीचे मानेंगे 1, 3 3 जा 9 माइनस 2, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो अब क्या आएगा बच्चों, देखिए अब आएगा 3 इंटू 10 की पावर 3 और 9 बच्चों, 9 से 2 जाएगा कितना आएगा, पहली बात 7 आएगा, कितना आएगा 7 आएगा, गलती हो गई बच्चों, 7 चौक 7 21 आएगा बेटा, कितना आएगा 21 आएगा, 2.1 आएगा आंसर। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको। ठीक बच्चों, इसको काट दिया, इसको नोट कर लिया साथ में, तो कट गया 3 लिख दिया और 10 की पावर 3 लिख दिया। और बेटा 9 में से 2 जाएगा तो 7 आएगा, 7 3 21, 21 लिख दिया, 21 बेटा 21 तो लिख दिया। अब इसमें 10 से डिवाइड करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 2.1 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। ठीक बच्चों, नोट कर लिए। सवाल नंबर 11th में क्या कह रहा है बच्चों, देखो 11 में कह रहा है चित्र में के अनुसार आवेशों को मिलाने वाले किस बिंदु पर वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो बेटा एक हम पॉइंट ऐसा मानने जा रहे हैं जहाँ पर दोनों की वैल्यू हम बेटा किस पॉइंट पर, देखो पहले पॉइंट में कह रहा है कि कितनी डिस्टेंस पर इसकी वैद्युत विभव जो शून्य होगा, तो उसका जो टोटल पोटेंशियल है वो 0 कह रहा है। और दूसरे वाले में कह रहा है जो इसकी टोटल इंटेंसिटी वो 0। इंटेंसिटी कब 0 होगी बेटा, जब दोनों बराबर हो जाएं, E1 E2 के बराबर हो जाए। तो आइए हम आपको बता दें, डायग्राम आपको दिया है। तो मान लिया, बहुत ध्यान से देखिएगा कि मेरे पास ये 2 पॉइंट हैं, ठीक है। इस पॉइंट को हमने ऐसे मिला दिया और ध्यान समझिएगा,
इस पॉइंट को हमने मिला दिया। तो इस पॉइंट को ये मिड पॉइंट मान लिया मिड पॉइंट ना मानो, या कोई इनके बीच की दूरी 1 मीटर है। तो मान लिया इतनी डिस्टेंस x है बेटा, क्या है, इस पर प्लस का क्यू आवेश है, इस पर माइनस का क्यू आवेश है। इतनी दूरी हमने x मान लिया। चित्र आपको मतलब डायग्राम आपके क्वेश्चन में दिया गया है, इसको 1 माइनस एक्स मान लेंगे भाई, 1 से घटा देंगे x को तो ये आ जाएगा। इस पॉइंट पर पूछ रहा है, इस पॉइंट पर v एंड e पूछ रहा है। तो हमने मान लिया इस पॉइंट से ये दोनों क्या होंगे, 0 होंगे। तो v को लिख सकते हैं v1 प्लस v2 बराबर 0। तो v1 को क्या लिख सकते हैं बेटा हम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 बटे r1 प्लस v2 लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q2 बटे r2 लिख सकते हैं बराबर 0। यहाँ से क्या कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 r2, ये हमने कॉमन ले लिया। अब अंदर पड़ेगा q2 बटे r2 बचेगा। अब इसको हम 0 कर देंगे, 0 हो जाएगा। q1 की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा, q1 की वैल्यू q है, ठीक। और r2 बेटा इसको हम r1 मान ले रहे हैं, इसको हम r2, तो r1 मान लिया x है, प्लस बेटा प्लस नहीं माइनस दिया, देखिए दूसरा चार्ज माइनस में दिया है, तो इस चार्ज को हम q2 को जो मानेंगे माइनस का q मानेंगे। अब r2 मेरा 1 माइनस एक्स होगा, ठीक बेटा। अब इसको लिख सकते हैं q बटे एक्स है, अब ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, q बटे 1 माइनस एक्स, q से q कैंसिल, क्रॉस गुणा करेंगे हम, तो 1 माइनस एक्स। बच्चों डायग्राम में ये 3 चार्ज दिया 3q, तो आप देखिए इसको हम माइनस का 3q मान लेंगे बेटा, 3q, q से q कैंसिल, इसका क्रॉस गुणा करेंगे तो ये इधर जाएगा तो 3x हो जाएगा, तो x को उधर ले जाएंगे हम, ठीक बेटा। तो 1 बराबर x प्लस 3q, 3x, तो ये एक x ये और एक x ये कितना जाएंगे, 4x बराबर 1, तो x बराबर 1/4, इसको 1 में भाग देंगे तो आएगा कितना, 0.25 मीटर आएगा। तो इतनी दूरी पर बेटा जो इसकी तीव्रता होगी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। इसको आप सेंटीमीटर में बदल सकते हैं, 25 सेंटीमीटर आएंगे, स्क्वायर होगा बेटा इस पर, ठीक है। तो हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया है। अब इसको लिख सकते हैं 1/x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं भाई, कट गया तो 1 बचेगा 1 बटे एक्स का। अब इसको लिख सकते हैं √3 बटे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि √3 है तो √3 इसको लिख देंगे। अब बेटा ये इससे कट जाएगा, बोलो क्रॉस गुणा करेंगे, 1 बटे एक्स बराबर √3 1 माइनस एक्स, क्रॉस गुणा करेंगे तो जब इसका क्रॉस गुणा करेंगे तो आएगा, बताइए बेटा, 1 माइनस एक्स बराबर √3x, जब इसको हम x को उधर ले जाएंगे तो 1 बराबर √3x प्लस x आएगा, बताइएगा बच्चों, ठीक है। तो फिर इधर हम x कॉमन कर लेंगे, तो √3 प्लस 1x को कॉमन कर लिया, तो x बराबर क्या आएगा, 1 बटे √3 प्लस 1 आया, कितना आया, कॉन्जुगेट लगा दो बेटा इसमें, कॉन्जुगेट लगाने से क्या फ़ायदा होगा, आइए तो फिर ये कॉन्जुगेट लगाते हैं, √3 माइनस 1 √3 माइनस 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा a² माइनस b², ऊपर हो जाएगा √3 माइनस 1, तो x बराबर क्या आएगा, इसका हम इसको लिखेंगे, √3 को लिख सकते हैं क्या, तो 1.732 माइनस 1, अब इसको लिख सकते हैं 3 माइनस 1। तब बच्चों इसको लिख सकते हैं x बराबर, जब घटाएंगे 0.732, इसको घटाएंगे आएगा 2, जब इसका डिवाइड देंगे बच्चों तो आएगा x इज इक्वल टू, घटाएंगे तो 0.2 3 6, 2 6 12, 2 6 12,
मीटर, तो ये इसकी एक्स की वैल्यू। आगे बच्चों इसको नोट कर लो। 12 नंबर सवाल में बेटा एक स्क्वायर हमने बनाया, जो इस स्क्वायर में पॉइंट ए का चार्ज, आपको सवाल क्वेश्चन में पढ़िए क्या कह रहा है। क्वेश्चन में आपको दिया है 2√2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर 2 × 10⁻⁻⁶ कूलम आवेश रखा गया है और इनके सेंटर पर बेटा जो पोटेंशियल पॉइंट फाइंड करना है। तो बेटा सभी जो कोने हैं, एक कोना ये और ये कोना और ये कोना ये, हमने ए बी सी डी मान लिया है और प्रत्येक कोने पर Q1 का चार्ज दो सेम है, सारे चार्ज सेम है। तो एक को हमने Q1 मान लिया है, दूसरे Q2 मान लिया, तीसरे Q3 मान लिया, चौथे Q4 मान लिया है। आप बताइए, तो इसको R1 मान लिया, इसको R2, इसको R3 और इसको R4। तो बेटा इनके बीच की दूरी है 2√2 2√2 2√2 2√2। आपको हम बता दें तो Q1 ये हो गया, Q2 हो गया, Q3 हो गया, Q2 4 ये हो गया। बेटा जब हमें इनकी भुजा पता है एज 2√2, तो बेटा हमें इनका हाइपोटेनियस चाहिए, मतलब कर्ण चाहिए, विकर्ण। विकर्ण कैसे निकलेगा, बी डी निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो जो हमारा परपेंडिकुलर 2√2 है और जो बेस है वो भी 2√2 है, देख लीजिए रख दिया। स्क्वायर करा 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 और √2 का स्क्वायर 2 और 2 का स्क्वायर 4 और √2 को खोलेंगे 2 आएगा। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 8 16, 16 को हमने जोड़ दिया तो आ गया क्या, ये स्क्वायर हटाया तो रूट में लगा 16, तो ये आ गया 4, 4 आ गया पूरा विकर्ण। तो आधी दूरी 2 ये होगा, 2 ये होगा, तभी तो 4 हुआ। तो ये भी वही आएगा स्क्वायर है, तो विकर्ण इक्वल होंगे, तो ये भी 2 ये भी 2, तभी तो 4 होगा पूरा विकर्ण। तो अब इसको R1 मान लिया, इसको R2 मान लिया, इसको R3 मान लिया, इसको R4। तो बेटा यहाँ पर केंद्र पर टोटल पोटेंशियल लगाएंगे। सेंट्रल पर जो इसका पोटेंशियल होगा क्या होगा, V0 बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। तो बेटा जो V1 की वैल्यू होगी 1/4πε0 Q1 बटे R1, सेम यहाँ भी होगी, जहाँ Q2 बटे R2 हो जाएगी, सेम यहीं पर भी होगी, Q3 बटे R3 हो जाएगा, सेम यहाँ भी होगी, Q4 और R4 हो जाएगा। बेटा यहाँ से क्या कॉमन है, ये चीज़ कॉमन है, ये चीज़ हम क्या कर लेंगे कॉमन। जब कॉमन कर लेंगे बेटा तो क्या बचेगा, Q1 बटे R1, Q2 बटे R2, Q3 बटे R3, Q4 बटे R4। तो बेटा हम वैल्यू रखें, Q1 की वैल्यू क्या है देख लीजिए, Q1 की वैल्यू जो है वही Q2 की वैल्यू है, वही Q3 की भी वैल्यू, वही Q4 की भी वैल्यू है, और R1 भी वही है, R2 भी वही है, R3 भी वही है, R4 भी 2 ही है। चलिए मान रखते हैं यहाँ पर। तो Q1 की वैल्यू क्या है, 2 × 10⁻⁶ और R की वैल्यू 2 है, तो इसका भी वही वैल्यू है, इसकी भी वही वैल्यू है, इसकी भी, मतलब Q3 Q4 Q4 और R1 R2 R3 जो है सारी वैल्यू सेम। 2 से 2 काट दिया, पहले बात देखिए 2 से 2 काट दिया। अब देखिए 1 2 3 4, 4 हैं तो इनको लिख दिया 4 × 10⁻⁶। तो 4 9 36 और 9 में से 6 जाएगा 3 आएगा। इनको बेटा हमने क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में बदला, 10 से भाग दे दिया, 10 से गुणा, जब भाग दिया तो ये आ गया और जब गुणा किया तो ये आ गया। बेटा समझ में आया, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लो। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन 13 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर पढ़िए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर लंबी है, इनके कोने पर क्रमशः -2 3 -4 तथा 5 माइक्रोकूलम के आवेश रखे गए हैं। वर्ग के केंद्र पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। बेटा केंद्र पर, सेंटर पर, तो बेटा आपको Q1 दिया है, Q3 दिया है, मतलब Q2 दिया है, Q3 दिया, Q4 दिया। बेटा इनके बीच की जो हमें एज पता है 60 60 60, लेकिन विकर्ण हमें नहीं पता। तो आइए विकर्ण निकालते हैं इससे, h² b² बटे b²। तो बेटा हाइपोटेनियस मतलब कर्ण का स्क्वायर, लंब, लंब कितना दिया 60, आधार कितना दिया 60। तो बेटा हमने यहाँ रख दिया, स्क्वायर खोला, 6 का स्क्वायर 3600, 6 का मतलब 60 का स्क्वायर 36 और 1 0 का 00। समझ गए बेटा, इसका 60 का स्क्वायर 3600 हो गया, 60 का स्क्वायर 3600। 1 और 1 2 लिख सकते हैं, इसको हटाएंगे रूट लगेगा और रूट के बाहर आ जाएगा, ये 60 बाहर आ जाएगा इसका, और √2 बाहर नहीं आएगा। तो 60 को लिख सकते हैं 60√2। तो बेटा अगर 60√2 पूरा विकर्ण आया तो आधा क्या होगा 30√2, आधा इधर का भी 30√2 होगा, ऐसे इधर का भी 30√2 और इधर का भी 30√2 हुआ। भाई पूरा 60 है तो आधा नहीं हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, R1 को भी यही मान लिया, R2 को भी यही मान लिया, R3 को भी यही मान लिया, अब R4 को भी यही 30√2 हमने मान लिया। तो Q1 ये है, Q2 ये है, Q3 ये है, Q4 ये है। तो बेटा इसमें वही फार्मूला लगाएंगे, V0 बराबर ये वाला फार्मूला लगाएंगे,
V1 प्लस V2 प्लस V3 फिर सबका मान रखेंगे, सबको कॉमन करेंगे तो ये आएगा जाके। देखिए यहाँ तक आ गया, सारे मान रख रहे हैं बेटा। और एक बात, ये सेंटीमीटर में बेटा जो है इसको मीटर में बदलेंगे। इसमें R1 जो है सेंटीमीटर में, देखिए ये सेंटीमीटर में है तो इन सबको बेटा मीटर में बदलेंगे। मीटर बदलने के लिए क्या करेंगे, 10⁻² से गुणा। बेटा Q1 की वैल्यू रख दिया, Q2 की वैल्यू रख दिया, Q3 की वैल्यू रख दिया, Q4 की वैल्यू रख दिया। बटे R1 R2 R3 R4 की वैल्यू रख दिया बेटा। ये 30√2 और ये बेटा सेंटीमीटर में बदला है मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हमने -2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, चलिए अब इसे कॉमन कर लेंगे, ये चीज़ हम पूरा कॉमन कर लेंगे। सबको क्या कर दिया, कॉमन कर लिया, पूरा कॉमन कर लिया। ऊपर से 10⁻⁻6 कॉमन कर लिया। ठीक है, अंदर क्या बचा, ये बचा। अब हमने क्या किया, इनको सॉल्व किया था। कितना आएगा, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा, 4 इससे घटा देंगे तो 5 आएगा बेटा। 3 × 10⁻5 और 10√2। अब बेटा अंदर क्या आएगा, 4 और 3 6 और 5 3 8, 5 3 8 तो 6 घटाएंगे, 2 बचेगा ब्रैकेट के अंदर। इसको सॉल्व किया तो क्या करेंगे बेटा, इसमें कॉन्जुगेट लगा देंगे, √2 से गुणा कर देंगे, √2 से भाग दो, गुणा भाग कर दिया तो √2 का गुणा √2 में करेंगे तो आएगा 2। कितना आएगा, 2 आएगा। और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये √2 रह जाएगा। √2 की वैल्यू हमने देखो 3 लिखा, √2 की वैल्यू क्या रख दिया, √2 की वैल्यू 1.414 और ये 10 लिख दिया हमने, 10⁻4। तो 3 बन जा 3, 3 चौक 12 82 लगाया, 3 1 कम 3 1 4, ये आ गया। और बेटा 2 संख्या बाद पॉइंट तक लगा दिया और 10⁻4, तो ये आ गया मेरा नेट पोटेंशियल बेटा, नोट कर लो। आइए बच्चों 14 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। 14 नंबर सवाल कह रहा है बेटा, दो बिंदु ए व बी एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर दूरी पर हैं तो एक समान वैद्युत क्षेत्र ई ए बी के समांतर ए से बी की दिशा में क्रियाशील है, जबकि ई = 200 न्यूटन पर कूलाम है। तो ए की जो वैल्यू है 10⁻⁻6 कूलाम आवेश का कण ए से बी की ओर ए बी के अनुदिश दिशा में जाता है। तो गणना कीजिए, आवेश पर बल क्या लगेगा, विभवांतर क्या होगा, आवेश पर ई की द्वारा किया गया वर्ग क्या होगा। देखिए बेटा स्क्रीन पर आपको दिखाया गया दो बिंदु ए व बी है जिनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आपको शो किया गया है। तो पहले पॉइंट में क्या निकालना है, पहले पॉइंट में बेटा आपको निकालना है आवेश पर बल। बेटा आवेश पर बल क्या निकालना है, आवेश पर बल। तो F = होगा Q × वेक्टर E। क्या होगा बेटा, तो बेटा Q × वेक्टर E होगा। मेरी बात समझिएगा, Q की वैल्यू आपको गिवन है, देखिए सवाल में दिया है Q की जो वैल्यू है वो आपको गिवन है 10⁻⁻6 कूलम। और जो E की वैल्यू है वो भी आपको गिवन है कितना, 200 न्यूटन पर कूलम। तो F बराबर Q की वैल्यू है 10⁻⁻6, V की वैल्यू है 200। तो बेटा इनको लिख सकते हैं 2 × 10⁻2, 200 में 2 ये लिख सकते हो, 10⁻⁻6 है देखिए ये, और 2 0 को ऐसे लिख दिया। तो ये जगह 2 × 10⁻, सॉल्व करेंगे -4 न्यूटन आएगा बेटा, ये फोर्स आ गया। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट पर क्या फाइंड करना है बेटा, सेकंड पॉइंट इसका पढ़िए। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है बेटा, आवेश निकालना है। तो इसके लिए आप क्या करिए, एक फार्मूला होता है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस का, VA - VB बराबर फार्मूला होगा E × D। कैसे आया बेटा, अभी हमने आपको फार्मूला बताया था, E बराबर होता है V × D होता है। यहाँ से V की वैल्यू निकालेंगे तो E × D आएगा ना। तो V को हम बेटा पोटेंशियल डिफरेंस भी लिख सकते हैं। अब बताइएगा, ठीक है, E की वैल्यू कितने की मैंने 200 × D की वैल्यू कितना दिया, 2 सेंटीमीटर। बेटा E की वैल्यू तो आपको 200 तो दे रहा है न्यूटन पर कूलम, और जो V की वैल्यू है D की वैल्यू वो दिया 2 सेंटीमीटर। आप इसको मीटर में बदलो, पहले किस में बदलोगे, मीटर में, 2 × 10⁻⁻2 मीटर। तो आप बेटा ये क्या लिखेंगे, 2 × 10⁻², तो आएगा 2 दूनी 4 × 10⁻2 लिख सकते हैं, × 10⁻2, ये कट जाएगा तो आएगा 4 वोल्ट। ये आपका पोटेंशियल डिफरेंट आ गया बेटा। और तीसरे पॉइंट पर वर्क डन निकालना है बेटा।
आइए बेटा तीसरे पॉइंट में वर्क डन निकालते हैं। बेटा वर्क जो डन निकालना पड़ेगा हमें, कार्य या किया गया कार्य, तो वर्क डन इज इक्वल टू फार्मूला होता है वर्क इन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इंटू डी कॉस थीटा अनुदिश, जीरो का कह रहे हैं ना, उसके बल के अनुदिश फोर्स लगाते हैं। कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है बेटा, तो यही आएगा 1, तो एफ इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू, बेटा एफ की वैल्यू कितना निकाला था हमने, देखो 2 × 10 की पावर -4, 2 × 10 की पावर -4 इंटू डी की वैल्यू कितनी है बेटा, 2 × 10 की पावर -4, 2 × 10 की पावर -2, तो बेटा 2 दूनी 4 इंटू 10 की पावर -4 -2 -6 जूल, ये मेरा वर्क आ गया बेटा। मेरा 15 नंबर सवाल देखिए आप, ठीक है। तो आपको जो डायग्राम देख रहे हैं, चित्र स्क्वायर Q1 Q3 Q4 Q1 से लेकर Q4 तक और सारे के बीच की दूरी क्या है, B है। तो यहाँ पर जो सेंटर पर फोर्स होगा बेटा, केंद्र पर विभव, केंद्र पर विभव, तो कैसे निकालेंगे, V0 बराबर 1/4πε0 लिखेंगे आप। क्या होगा, Q1/R1 Q2/R2 Q3/R3 Q4/R4, ये होगा बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब आपको पता है 1/4πε0, Q1 की वैल्यू कितनी गिवन है, देख लो बेटा, Q1 की वैल्यू गिवन है, और Q3 का 2 माइक्रोकूलम, और Q2 और Q4 का -2 माइक्रोकूलम, तो इसका बेटा 2 माइक्रोकूलम। और बेटा अब बीच की दूरी है V, R1 जो है V के बराबर है, देखिए डायग्राम में, देखिए चित्र में, ठीक बेटा। जो बेटा आपका, ठीक है, जो आपका R1 है, R2 है, R3 है, R4 है, सब बेटा क्या है, V है, सब कुछ तीनों क्या है, B के इक्वल है, समझ गए बेटा। तो दूसरा -2 माइक्रोकूलम भी, और जो आपका Q3 है, मेरी बात है, Q3 जो है आपका +2 है, और जो आपका Q4 है वो -2 माइक्रोकूलम। आपको पता है ये माइनस प्लस और माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे, तो अंदर आएगा 1/4πε0 0, और 0 गुणा करेंगे पूरा 0, पूरा इस स्क्वायर में बेटा क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो 15 का ये पहला भाग था, आइए 15 का दूसरा भाग देते हैं। बेटा 15वें का दूसरा भाग देखिए क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में, Q1 और Q2 की वैल्यू आपको दिया है, देखिए बेटा Q1 और Q2 की वैल्यू आपको गिवन है, कितना गिवन है, 4 माइक्रोकूलम, और Q4 की जो वैल्यू गिवन है -2 माइक्रोकूलम। बेटा इसमें V की वैल्यू क्या है, 30 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। अब इसको मीटर में बदल देंगे, तो आप चाहें इसको चेंज भी कर सकते हैं, Q1 Q2 को आप लिख दें 4 × 10⁻⁶ कूलम, और Q2 × Q4 को आप लिख दें -2 × 10⁻⁶ कूलम। बेटा इनको हमने कन्वर्ट कर लिया किस में, और V को लिख सकते हैं 30 × 10⁻2 मीटर, ये लिख सकते हैं बेटा। अब बेटा यहाँ पर जो सेंटर पर अगर हम लगाएं फार्मूला, वही 1/, सेंटर पर पोटेंशियल का फार्मूला, किसका बेटा, सेंटर पर पोटेंशियल, तो 1/4πε0 Q1/R1 Q2/R2 Q3/R3 Q4/R4, इसकी वैल्यू कितनी है,
9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 की वैल्यू कितनी है, ये देखो बेटा 4 गुणे 10 की पावर -6। Q2 की वैल्यू कितनी है, 4 गुणे 10 की पावर -6। R की वैल्यू कितनी है, 30 इंटू 10 की पावर -2। 30 इंटू 10 की पावर -2, ठीक। प्लस Q3 की वैल्यू क्या, माइनस में बेटा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब बेटा इनके बीच की दूरी जो है वही है 2 गुणे 10 की पावर -6, 30 इंटू 10 की पावर -2। बेटा क्या कॉमन कर लें यहाँ से, बहुत ध्यान से देखिएगा। 9 इंटू 10 की पावर 9, ऊपर बेटा क्या है 10 की पावर 6 कॉमन है, -6 कॉमन कर लिया, नीचे कॉमन कर लिया 30 इंटू 10 की पावर -2। बेटा देखो नीचे सब में कॉमन है, तो एक हमने बाहर ले लिया। ऊपर क्या कॉमन है, ये कॉमन हमने बाहर ले लिया। अब अंदर क्या बचेगा, 4 बचेगा, फिर 4 बचेगा, -2 ये बचेगा। तो इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए बेटा 9 या 3, 30 है ना, इसको हम 3 जा 9, 3 1 जा 0। बेटा इसको हम लिख सकते हैं 4 जाएगा, इससे सॉल्व करेंगे तो -5 बचेगा। बेटा 4 ये कट जाएगा, जब 6 ये ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा, ऐसे समझिए ऊपर जाकर प्लस ऐड हो जाएगा 11, तो 11 से 6 जाएगा 5 आएगा बेटा। चलिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद इसको हम लिख देंगे 3 इंटू 10 की पावर 4। क्या लिख देंगे, 3 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट आपका आंसर आ रहा है। चलो बच्चों इसके बाद देखिए ये आ गया। इसको फिर से समझिए बच्चों, तो इसमें क्या करेंगे, 3 से काट देंगे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 0 और 10 की पावर 9। अब ये ऊपर जाके बेटा 10 की पावर 4 बन जाएगा, 4 4 8 और माइनस का 4। तो बताइए बेटा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 5/10 और ये 4 आएगा, तो 4 यहाँ 12, इसका डिवाइड बेटा 12 आएगा, 12/10 इंटू 10 की पावर 5। तो आप इसको हम लिख सकते हैं क्या, तो इसको जब हम डिवाइड देंगे तो 1.2 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट आएगा आपका फाइनल आंसर। थोड़ा नोट कर लें उनको। चलिए 15 नंबर सवाल में, अब 15 नंबर सवाल में बेटा अब जो पहले पॉइंट पोटेंशियल तो ज्ञात कर चुके हैं, अब इससे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले बेटा पहले नंबर केस में इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए चार्ज सेम है सब में बच्चों। अगर सभी आवेश सेम है तो उसका सेंटर क्या आएगा, 0 आएगा बेटा। क्या आएगा, 0 आ जाएगा उस पर। तो सेकंड में क्या कह रहा है बेटा, आइए एक ग्राफ हम आपको बनाते हैं, ये डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं। ये सेंटर है ओ, ये मान लिया Q1 Q2, जो Q1 दिया 4 माइक्रोकुलम, Q2 भी दिया 4 माइक्रोकुलम बेटा। और Q ये दिया ये, और ये दिया आपको ये। अब इनके बीच की दूरी दिया है B बेटा, ठीक है। आपको बता दें इनका परिणामी तीव्रता में फाइंड करना है, माइनस डायरेक्शन की तरफ होगा। परिणामी तीव्रता ये मान लिया E, ये फाइंड करना है। ये 90 का एंगल बन रहा है, कितने का एंगल बन रहा है, 90 का एंगल बन रहा है। तो एक काम करें, इधर वाले को हम मान लिया E1 डैश, ठीक है, इधर वाले को मान लिया हमने E2 डैश। मेरी बात समझिए, सेम ऐसे ही E1 डबल डैश, इसको हमने मान लिया E2 डबल डैश। समझ गए बेटा। तो आप इस डायग्राम में देखिएगा, अगर हम आपसे कहें पहले हम आइए निकालते हैं E डैश, तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा, E1 डैश प्लस
E2 डैश, ऐसे ही तो निकालेंगे। तो बेटा E1 की वैल्यू 1/4 Q1/R1 स्क्वायर, E2 की वैल्यू होगी 1/4 Q2/R2 स्क्वायर। 1/4 कॉमन कर लिया तो अंदर आया Q1/R1 स्क्वायर Q2/R2 स्क्वायर। आपको पता है Q1 ये मान लेंगे, Q2 इसको मान लेंगे। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ तो Q1 की वैल्यू कितनी बेटा, इसकी वैल्यू रख दिया। Q1 की वैल्यू कितनी है 4 माइक्रो कूलम। भाई इसको Q1 मान लिया नहीं, इसको Q1 मान लो या इसको Q2 मान लो, इसको Q1 Q2। तो बेटा माइक्रो कूलम बटे R1 जो V दिया है आपको 30 सेंटीमीटर, वो V जो है आपका 30 मीटर में बदलेंगे -2 मीटर आएगा। इसका स्क्वायर करेंगे 30 का स्क्वायर करेंगे बेटा R1 स्क्वायर, तो आज जो आपका R1 होगा V के बराबर होगा, क्योंकि बेटा ये R1 R2 R3 R4 जो भी मानेंगे वो सब V के बराबर होगा। तो 30 का स्क्वायर करेंगे। देखिए बच्चों 30 × 10⁻² का होल स्क्वायर। Q2 जो होगा आपका क्या होगा Q2 बेटा, वो होगा 2 × 10⁻6 R स्क्वायर, मतलब यही होगा 30 × 10⁻² का होल स्क्वायर। तो आपको हम बता दें 9 × 10⁹ कॉमन कर ले रहे हैं और ऊपर से कॉमन कर दे रहे हैं -6 और नीचे बेटा 30 का स्क्वायर ये पूरा कॉमन कर ले रहे हैं। तो बेटा जब ये पूरा कॉमन करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो आएगा 30 × 10⁻² का होल स्क्वायर, अंदर बचेगा 4 + 2, ये तो बचेगा। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं बेटा 9 से 6 जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 0 का 00, 2 का स्क्वायर -4 और ये कितना 4 2 6 ये आएगा। तो बेटा एक काम करो 9 × 9 100 ये आ जाएगा। अब ऊपर लिख सकते हैं 600 6000 6 3 0 नहीं तो 2 0 रहने दो, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा 4, तो 1 2 कट जाएगा तो आएगा 6 × 10⁴ तो इसको लिख सकते हैं 6 × 10⁵ न्यूटन कूलम। ये आपका परिणामी तीव्रता आ गया, मेरी बात समझिएगा। अब ऐसे निकालेंगे इसी तरह कहाँ पर E2 बेटा मेरा E डबल डैश होगा, सिमिलरली ऐसे आएगा क्योंकि बेटा हमने इसको E1 डैश माना था, E2 डैश माना था, इसको Q1 मान लिया, इसको Q2। अब ऐसे ये E1 डैश E2 डैश, इसको Q1 माना, इसको Q2। अब क्या करेंगे हम, चलिए आगे देखते हैं। ये जो हमारा है ये जो हमारा बेटा सिमिलरली मानेंगे ये भी इतना आएगा 6 × 10⁵ आएगा। ठीक है, अब जो परिणामी तीव्रता हम निकालेंगे बेटा क्या, वर्ग के केंद्र पर परिणामी तीव्रता, वो फॉर्मूला होगा E बराबर रूट के अंदर E1 डैश का स्क्वायर E डबल डैश का स्क्वायर। 1 नहीं होगा बच्चों, ये होगा क्योंकि जो हमने E निकाला है E डैश, भाई अभी हमने E डैश निकाला ना, देखो तो E डैश की जो वैल्यू है 6 × 10⁵ का होल स्क्वायर, दूसरे की वैल्यू भी यही है 10⁵ का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा रूट के अंदर 6 का स्क्वायर 36 और ये हो जाएगा 5 का 10, 6 का स्क्वायर 36 10⁻10। बेटा इसको हम लिख सकते हैं 36 36 72, मतलब 2 × 36 × 10⁻10। अब ये बाहर आ जाएगा, रूट 2 का वर्गमूल क्या होगा 1.41 और 36 का 6 × 10⁵ ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसका गुणा कर दीजिए, या तो √2 रहने दीजिए, गुणा करेंगे 6 × 6
6 चौको 24, 24 का 4 हासिल लगा 2, 6 कम 6 2 8, ये 2 संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे, इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन कूलाम लिख देंगे। ठीक बेटा, या तो आप इसको अगर √2 ना लिखो तो हो जाएगा 6√2 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलाम। ये भी सही है बेटा, आपका आंसर ये भी सही है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी अगला इसके बाद बाकी अगली बच्चों आज के लिए इतना ही। बाकी के जो न्यूमेरिकल है उसको हम अगले वीडियो पार्ट 2 में देखेंगे। धन्यवाद।
सवाल देखते हैं हम। अगला 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं।